बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वज़ीर अज़हर मेहंदी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि CSS 2021 के पेपर्स नज़दीक ही हैं और कुछ ही महीने रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नेमोनिक्स और एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। आज की ये वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है, जो कि 2015 से लेकर 2020 तक की सारी विकेबलरीज जो CSS में आई थी, वो सब उसमें मौजूद है, तो उनको भी देख लें, क्योंकि आपको पता है कि CSS में अक्सर वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। हम पढ़ेंगे CSS 2021 में एक्सपेक्टेड जो वोकैबुलरीज हैं उनके बारे में, और ये पार्ट नंबर 1 है। तो पहला वर्ड जो आपके सामने नजर आ रहा है वो है मचिस्मो। मचिस्मो का मतलब है कि मर्दानगी का ज्यादा इजहार करना, यानी ये शो करना कि मर्द औरतों से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं। तो आपको सामने इमेज भी नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, देखिए ये आदमी बड़ा आपको नजर आ रहा है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने आप बनाया है, 2 ट्रिक्स हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला है मैस्कुलिन। मैचिस्मो और मैस्कुलिन देखें बिल्कुल सेम है। तो मैस्कुलिन कहते हैं मर्द को, तो मैचिस्मो का मतलब है कि मर्द ज्यादा पावरफुल है औरतों के हिसाब से और उस पर फख्र होना। या फिर इसको आप माचिस से भी याद रख सकते हैं। माचिस जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक मर्द की मर्दानगी शो करती है, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका जो एंटोनियम है वह है मैरिनिस्मो, जो आपको नजर आ रहा है, और इसका सेंटेंस भी आपके सामने है, उसको भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वह है स्क्वेलर। स्क्वेलर को याद रखने का तरीका जो मैंने लिखा है वह है पार्लर। देखिए स्क्वेलर पार्लर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर लड़कियां 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी पार्लर ना जाए तो उनकी शक्ल क्या होती है आपको पता है भाई, वो स्क्वेलर बन जाएंगी। तो आप इसको स्क्वेलर से याद रखें। स्क्वेलर का मतलब है कोई गंदी कंडीशन में, गलाजत, कोई गंदा कंडीशन में होना। आपको सामने वर्ड्स मेनी भी नजर आ रहे हैं, तो इसको आप पार्लर से याद रखें। और इसका एंटोनियम है क्लीनलीनेस, और आपको ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, तो इसको मुझे उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है पायर। पायर को आप 2 वर्ड से याद रखें, फायर, पाइल। देखें फायर, पाइल, तो इसका मतलब है चिता या बहुत सारे लकड़ियों को जमा करना, और ये यूज होता है किसी लाश, डेड बॉडी को जलाने के लिए। हिंदू मजहब के लोग जो करते हैं, मतलब लकड़ियों को जमा करते हैं और वहां पे मुर्दे को रखा जाता है और वहाँ उसको जलाया जाता है। तो पायर को याद रखें, फायर पाइल, यानी फायर के लिए जो पाइल है उसको आप पायर कहते हैं। तो इसका सेंटेंस भी आपको सामने नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आपको यकीनन नजर आ रही हैं। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है सेंटेंशियस। इसका मतलब है कि अपने जुमले को कुछ ज्यादा ही जामे बनाना, जो कुछ ज्यादा ही ओवर, अपने आप को काबिल दूसरों को दिखाना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड आप कह सकते हैं इसको। तो इसको याद करने के 2 ट्रिक्स बताऊंगा। एक है सेन से याद रखें। सेन का मतलब है काबिल, तो इसको याद रखें, सेन बनने की कोशिश करना, लेकिन आप हो नहीं रियल में। और दूसरा है, आप इसको रखें, इन CSS स्टूडेंट्स मेक सेंटेंशियस सेंटेंस। आपको पता है CSS के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सेंटेंशियस सेंटेंस बनाते हैं और आखिर में फेल हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों ने बचना है। तो इसका आपको नजर भी आ रहा है, देखें सेंटेंशियस मीट इज मर्डर, ये आपको नजर आ रहा है। और ये भी है यहाँ पे एक कोटेशन भी मैंने दी है आपको, इसको भी सही से आप पढ़ लें, तो उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है कोक्वेट्री। कोक्वेट्री का मतलब है नाज और नखरे करना, यानी किसी को फ्लर्ट करना, तो अदाएं दिखाना ताकि दूसरे को आप इंप्रेस कर सको। तो इसको देखें, कोक्वेट्री सेम हो रहा है कन्क्वेयर ट्राई, या ट्राई कन्क्वेयर, किसी का दिल जीतने की कोशिश करना। तो क्या करते हैं, आप उसको फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई लड़का हो वो लड़की को फ्लर्ट करेगा, अगर लड़की किसी लड़के का दिल जीतना चाहती है तो वो लड़के को फ्लर्ट करेगा। और ये वर्ड मजे की बात है दोनों के लिए यूज होता है। पहले ये वर्ड सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ये लड़की और लड़के दोनों के लिए यूज होता है। तो उसको भी आप याद रखें, ट्राई कन्क्वेयर से। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वह है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स देखें, यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गुड वेल, और जेनिक्स यानी जीन्स को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी नस्ल पैदा करने, एक टेक्निकल वर्ड है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ह्यूमन रेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको याद हुआ हो तो इसमें यूफोरिया,
अच्छा, यूथनेजिया, ये सारे वर्ड्स भी आपको याद हो सकते हैं। जब भी यू आए समझे पॉजिटिव वर्ड है और उसकी मीनिंग हमेशा गुड के और उसकी मीनिंग हमेशा गुड वर्ड के लिए लिया जाएगा। तो इसका मतलब तो नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वो है इनकॉमियम। इनकॉमियम को याद रखें इको मैडम नूरजहां से। मैडम नूरजहां जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में मशहूर थी, तो इको कहते हैं साउंड को, मैडम देखें इनकॉमियम। इनकॉमियम बिल्कुल इको मैडम के से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है किसी के कसीदे पढ़ना, किसी की तारीफ करना। आपको पता है नूरजहान की वॉइस की तारीफ पूरी दुनिया करती थी। तो इको मैडम आप याद रखें, ठीक हो गया। या फिर इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, इनकम से याद रखें। फर्ज करें एक शख्स की इनकम ज्यादा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप एक CSP बनो तो आपकी इनकम अच्छी होगी तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इनकॉमियम को याद रखिए एको मैडम से, या फिर इसको याद रखें इनकम से। और इसका सेंटेंस आपको सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनक्वाइट। इनक्वाइट का मतलब है कोई नामुकम्मल या नाकिस चीज जो अभी फुली बनी नहीं हो, रुडिमेंट्री। तो इसको याद रखें। देखें इनक्वाइट सेम हो रहा है छोटे से। देखें छोटे बच्चे याद रखें। छोटे बच्चे जो अभी सही से बालिग नहीं हुए हैं, नामुकम्मल ही होते हैं ना उनके। तो आपको नजर भी आ रहा है सामने तस्वीरें, ये देखें एक बेबी की तस्वीर आपको नजर आ रही है सामने। ये भी क्राइम्स, इनक्वाइट क्राइम्स भी होते हैं। और ये देखें ये भी इनक्वाइट आप इसको कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज जो अभी सही से बनी नहीं हो, तो उसको आप लोग छोटे बच्चे से याद रखें, इनक्वाइट यानी इन छोटे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेंडिमोनियम, जो CSS 2019 में भी आया था। याद रखें पेन जब भी आए इसका मतलब है लैटिन रूट वर्ड है, ऑल है, और डेमन का मतलब है शैतान होना। शैतान हर जगह हो तो क्या होगा, शोर होगा, गड़बड़ होगी वहां पे। तो पेंडिमोनियम का मतलब है कोई अप्रोर, कोई गड़बड़ होना कहीं पे, ठीक हो गया। तो पेन को आप जरूर याद रखें और उसके सारे रूट, इससे जितने भी वर्ड निकले उनको भी आप याद कर लें। तो ये सेंटेंस भी है द पेंडेमोनियम ऑफ स्कूल प्ले ग्राउंड, शोर बच्चों का या फिर गड़बड़ होना, इन दोनों मेनू में यूज होगा। और नेक्स्ट जो वर्ड आ सकता है वह मेहम। मेहम में सुनते आपकी जिंदगी क्या आ सकता है, मेहम, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, मेहम का मतलब है तबाही, काउस, वायलेंट, एक्सट्रीम डिसऑर्डर। तो इसको आप किस तरह याद रखेंगे, मेहम से, ठीक हो गया। और आपको तस्वीरें भी नजर आ रही है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये 10 वर्ड्स याद हुए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा क्विज आपसे ले लूं। तो क्विज का देखें, अब मैं दोबारा एक रिवीजन समझें आप इसको, और काइंडली आप मेरे कमेंट में लिखिएगा कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स याद हुए हैं। इनकॉमियम, पेंडेमोनियम क्या है था, इसका मतलब था शोर शराबा। इनक्वाइट का मतलब क्या था, इसका मतलब छोटे बच्चे से याद रखा था आपने जो अभी अनडेवलप, सही से डेवलप नहीं हुआ हो। स्क्वेलर को पार्लर से याद रखा। यूजेनिक्स का मतलब है अच्छी नस्ल पैदा करना। कन्क्वेट्री का मतलब क्या था, ट्राई कन्क्वेर, किसी के दिल कन्क्वेर करने की कोशिश करना। सेंटेंशियस का मतलब क्या था, जो आप CSS में लिखते हो, बारी बारी जुमले आप लिखते हो, ठीक हो गया। पायर का मतलब क्या था, फायर पायल, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करना, लकड़ियों को जहाँ पे आप कुछ जला सको मुर्दे को। और माचिस्मो का मतलब क्या था, माचिस से याद रखना था, यानी मर्दानगी शो करना, ठीक है, औरतों को नीचे दिखाना, यानी मर्दों को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल शो करना। और आखिर में जो वर्ड था मेहम, मेहम का मतलब मेहम। तो गाइस उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे अगले पार्ट का भी इंतज़ार करें। थैंक यू।